सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा है बच्चों। आओ पाठ छठे के साथ आज की कक्षा शुरू की जाए। हमारा आज का शीर्षक है हमारे वस्त्र। हम सभी को गर्मी, सर्दी, धूल एवं वर्षा से सुरक्षा के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। लड़के तथा लड़कियां अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं बच्चों? वस्त्र पहनते हैं। हम सबने क्या पहना है बच्चों? कपड़े पहने हैं ना, वस्त्र पहनते हैं हम सब। हम ऋतु आवश्यकता तथा अवसर के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। ग्रीष्म ऋतु के वस्त्र। अब ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? गर्मी का मौसम। हम उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। ये हमारे हमारे ये शरीर को कैसा रखते हैं? ठंडा रखते हैं। ये आसानी से पसीने को सोख लेते हैं। शीत ऋतु के वस्त्र। शीत ऋतु यानी कि बच्चों सर्दी का मौसम। शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है बच्चों। हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ये हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। गर्म देखो, गर्मियों में हम ऐसे वस्त्र पहनते हैं बच्चों, और सर्दियों में हम देखो ऐसे पहनते हैं ना। आप सब भी टोपी पहनते हो, और हम गरम गरम पदार्थ, गरम गरम दूध, गरम गरम चाय कॉफी भी पीते हैं, है ना, ताकि हमारे शरीर को ठंड से मतलब आराम मिले, गर्माहट मिले। और सब ऐसा टोपा पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, है ना। वर्षा ऋतु के वस्त्र। वर्षा ऋतु यानी कि जो बारिश का महीना होता है, मानसून वर्षा ऋतु है। हम वर्षा ऋतु में मानसून वर्षा ऋतु है। हम वर्षा ऋतु में छाते का प्रयोग करते हैं बच्चों। हम स्वयं को वर्षा से बचाने के लिए वस्त्रों के ऊपर बरसाती पहनते हैं। हम अपने पैरों में रबड़ के जूते भी पहनते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे इन लोगों ने रबड़ के जूते पहने, क्योंकि रबड़ के जूते में गिरने का खतरा नहीं होता, वो क्योंकि चिकना नहीं होता। और सभी लोग इस मौसम में छाता लेकर ही बाहर निकलते हैं। छाते का प्रयोग किया जाता है इस मौसम में। अब देखो वर्दी। वर्दी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग जो कार्य करते हैं या अपने व्यवसाय के अनुरूप वस्त्र पहनते हैं। विभिन्न समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र। अब देखो वर्दी क्यों कहा जा रहा है बच्चों? कि जैसे कुछ लोग अपने अपने कार्य के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें वर्दी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पुलिस अंकल होते हैं, वो वर्दी पहनते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं उनका अलग पोशाक होता है, उनकी अलग वर्दी कहलाती है। और जो नर्स होती हैं उनकी अलग एक पोशाक होती है, उनकी अलग वर्दी होती है। तो डॉक्टर, नर्स और पुलिस वाले अलग तरह की वर्दी पहनते हैं। विभिन्न समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र। कुछ वस्त्र अवसरों के अनुसार पहने जाते हैं, जैसे कि जन्मदिन, त्योहारों तथा विवाह समारोह में लोग विशेष प्रकार के रंगीन वस्त्र पहनते हैं। देख सकते हो बच्चों, जैसे यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इसमें भी लोग खूब अच्छे अच्छे रंग बिरंगे आप लोग पहनते हो ना, जो बर्थडे मनाते हो, तो वैसे वस्त्र पहने हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर शादी का अवसर है, विवाह समारोह है, तो यहाँ पर भी लोग खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। जन्मदिन, विवाह और त्योहार। यहाँ पर भी आप देखो दिवाली का मनाया जा रहा है, तो सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और खुशियों से त्योहार मना रहे हैं। वस्त्र पहनने के तौर तरीके। सदैव साफ एवं स्वच्छ वस्त्र पहने। हमें सदैव कैसे कपड़े पहनने चाहिए बच्चों? साफ और स्वच्छ पहनने चाहिए। ढीले वस्त्र पहनने का प्रयास करें। हमें कैसा प्रयास करना चाहिए? ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। बहुत अधिक चिपके हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गंदे स्थानों पर ना खेलें। हमें गंदे स्थानों पर नहीं खेलना चाहिए बच्चों। गंदे हाथों से अपने वस्त्र को ना छुएं। हमें गंदे है, जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारे हाथ गंदे होते हैं बच्चों। हमें उन गंदे हाथों से अपने वस्त्रों को नहीं छूना चाहिए। हमेशा सही प्रकार से इस्त्री किए वस्त्र ही पहने। हमेशा सही तरह से जो इस्त्री कर रखे होते हैं कपड़े, उन्हीं वस्त्रों को हमें पहनना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने किस किस तरह के हमें वस्त्र पहनने चाहिए, या लोग किस किस तरह से वस्त्र पहनते हैं, किस किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं हमारे समाज में, इसके बारे में बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिली।
तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में बच्चों, तब तक के लिए बाय।